हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का साइंस के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जहां पर बच्चों आप लोगों का 25 तारीख में पेपर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैथ्स का पेपर काफ़ी आसान था बच्चों आप लोगों का, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब आप हम लोग साइंस की ओर मेहनत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन देखो, आप लोगों से कभी भी साइंस में लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हमेशा कहीं ना कहीं से एक एक वर्ड या एक एक लाइन के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, सारे आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द मेटल। बच्चों आपको मेटल का एग्जांपल देना है विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है बच्चों जो रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, लिक्विड रहता है। तो बच्चों लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पर रहता है वो कौन सा मेटल रहता है, आप लोगों का मरकरी मेटल रहता है, जिसका सिंबल होता है Hg। ठीक है, तो बच्चों आप लोग उसका क्या लिख देंगे, एग्जांपल लिख देंगे। तो एग्जांपल में कौन सा मेटल हो गया बच्चों, वो मरकरी मेटल हो गया। फिर ऐसा कौन सा मेटल है बच्चों जो कैन बी इजीली कट बाय द नाइफ। नाइफ का मतलब बच्चों चाकू। चाकू से ऐसा कौन सा मेटल है जो आसानी से कट सकता है, तो बच्चों वो होता है आप लोगों का सोडियम, और सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, चलिए इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा कौन सा मेटल है बच्चों जो हीट के लिए बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, तो बच्चों वो होता है आप लोगों का सिल्वर। ठीक है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। क्लियर, चलिए अगला, इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा कौन सा मेटल है बच्चों जो हीट के लिए पुअर कंडक्टर माना जाता है, वो होता है बच्चों लेड। ठीक है, जिसका सिंबल होता है Pb। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। एक एक नंबर का आंसर आप लोगों को बताना है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं लिखना। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के पास। क्या कहा गया है, राइट द प्रिपरेशन ऑफ द पीओपी और ब्लीचिंग पाउडर। पीओपी और ब्लीचिंग पाउडर का आपको प्रिपरेशन बताना है। तो पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इसका आंसर क्या बताएंगे पीओपी के लिए। तो पीओपी किससे बनता है, जिप्सम से बनता है, CaSO4.2H2O। ठीक है, जिसका नाम होता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है जिप्सम। दूसरा नाम क्या होता है, जिप्सम होता है। ये क्या होता है बच्चों, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड एक पत्थर होता है। अब आप बच्चों इसको क्या करेंगे, यदि हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हीट करने पर बच्चों क्या होगा, आप लोगों का यहाँ से पानी उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या, CaSO4 हाफ H2O पानी और 1/2 हाफ वाटर बन जाएगा। और ये ही पूरा फॉर्मूला बच्चों क्या कहलाता है, आपका पीओपी कहलाता है, जिसका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जिसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम होगा बच्चों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आप लोगों से ये दे दिया जाएगा और इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इसका केमिकल नेम क्या है और इसका अदर नेम क्या है। तो बच्चों CaSO4 हाफ H2O ये होता है पीओपी, और केमिकल नेम इसका आप लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस इस पॉइंट पर आप लोगों को मार्क कर लेना है कि क्या क्या क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम आपसे पूछ लेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आपसे पूछ लेगा या आपसे कह देगा राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या पीओपी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बताना है। या आप लोगों से पूछ लेगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखो या जिप्सम का फॉर्मूला लिखो। तो बच्चों ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। आगे आपसे पूछा जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर। तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर किससे बनेगा आप लोगों का,
कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की रिएक्शन बच्चों यदि आप किसके साथ करते हैं? क्लोरीन गैस के साथ करते हैं, यानी क्लोरीन आप लोग इसमें पास करते हैं तो बच्चों क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और साथ में आप लोगों का वाटर यहां से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो गया आप लोगों का? ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और इसका दूसरा नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। तो ये नाम आप लोगों को वहां पे बताना है कि क्या नाम होगा, तो ये चीज आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यदि आप लोग किसके साथ कर रहे हैं? क्लोरीन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है लाइम, या इसका दूसरा नाम होता है स्लेट लाइम। ठीक है, या तो लाइम भी हम लोग इसको कह देते हैं, या इसको स्लेट लाइम भी हम लोग इसको कह देते हैं। ठीक है, चलिए अगले पर तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, आपसे क्या पूछा गया है? नेम द फॉलोइंग। आपको फॉलोइंग नाम बताना है। पार्ट इन विच द यूरिन इज स्टोर्ड। किस पार्ट में आप लोगों का यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, फिर पार्ट विच स्टोर द यूरिन, पार्ट इन विच द यूरिन इज प्रोड्यूस। यहां पर ये तो यहां पर लिखेंगे बच्चों प्रोड्यूस, सॉरी ये गलती से प्रिंट हो गया। पार्ट इन विच यूरिन इज प्रोड्यूस। किस पार्ट में यूरिन प्रोड्यूस होता है? पार्ट विच स्टोर द यूरिन। किस पार्ट में यूरिन स्टोर होता है? पार्ट फ्रॉम विच द यूरिन इज पास आउट। किस पार्ट से यूरिन आप लोगों का बाहर निकल जाता है? तो यदि हम लोग बच्चों इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम एक छोटा सा हम लोग इसको बना लेते हैं। आप लोग भी इसका डायग्राम बनाना सीख लेंगे। तो ये बच्चों आपकी बीन शेप है, जो किसकी है? किडनी की है आप लोगों की। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों की किडनी हो गई। यहां से आप लोगों के ये इस तरीके से, मैं पूरा थोड़ा सा साइंस में एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा हूं, यानी कि इस तरीके से किडनी हो गई, और यहां से बच्चों आप लोगों की एक ट्यूब निकल गई ऐसे, और ये ट्यूब आप लोगों की किसी चीज के साथ कनेक्ट हो गई ऐसे। ठीक है, तो ये ट्यूब यहां पर कनेक्ट हो गई। तो बच्चों यहां पर आप लोगों का क्या स्टोर हो जाएगा? यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस यूरिन। यानी क्या यूरिन कहां प्रोड्यूस होता है? सबसे पहले ये बात याद रखेंगे, किडनी में बनता है। ठीक है, किडनी के अंदर ही यूरिन क्या होता है? बनता है, यानी वो फिल्टर होता है। ठीक है, फिर किडनी से निकलकर बच्चों वो यूरेट्रा, एक ट्यूब है जो यहां से इस यूरिन को ले जाकर कहां पहुंचाती है? इसके अंदर पहुंचाती है। इसे क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं आप लोग? यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं। क्लियर? चलिए, फिर आपसे क्या पूछा गया है? कहां पर यूरिन स्टोर होगा? ठीक, आपका यूरिन कहां पर क्या होगा? स्टोर होगा। तो यानी बच्चों यूरिन जो स्टोर होगा वो कहां पर होगा आप लोगों का? यूरिनरी ब्लैडर पर स्टोर होगा। और कहां प्रोड्यूस होगा? किडनी पर प्रोड्यूस होगा। इस डायग्राम को आप लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन डायग्राम कहते हैं। तो ये आप लोगों की क्या होती है बच्चों? बीन शेप किडनी हो गई। दो किडनी होती है आप लोगों के पास, जो बीन शेप होती है, जो यूरिन को प्रोड्यूस कराएगी, यानी ब्लड को फिल्टर कराएगी, बेकार चीजों को क्या करेगी? छानेगी, उससे यूरिन बनेगा। ये आप लोगों का यूरिन को लेकर कहां पहुंचाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देगा। और किस हिस्से से आप लोगों का यूरिन क्या हो जाता है? पास हो जाता है। यहां पर ये चीज खुली हुई होती है थोड़ी सी। ठीक है, ये आप लोग ऐसे बना लेंगे, ये चीज खुली हुई होती है, इसे क्या कहते हैं आप लोग? यूरेट्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यूरेट्रा हो गया।
तो यहाँ से आप लोग यूरिन को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, थ्रू आउट कर देते हैं अपनी बॉडी में से। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, आप लोगों का यूरेथ्रा बनेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। आप लोगों को एक्सप्रेशन डायग्राम भी समझा दिया गया, पेपर में या तो बनाने को आएगा या बना आएगा। आपसे पूछ लेगा ए पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या है और डी पार्ट क्या है। ये चार चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है, इसमें से ये चीज आप लोग बता देंगे। चलिए नेक्स्ट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो टेस्टिस है वो आप लोगों की किसके अंदर होती है, मेल के अंदर होती है, और जो ओवरी है बच्चों वो आप लोगों की फीमेल के अंदर होती है। ठीक है, ओवरी फीमेल के अंदर, टेस्टिस आप लोगों की मेल के अंदर होती है। इतनी चीज आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा गया है फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के फंक्शन बताने हैं बच्चों आप लोगों को, तो बताइए क्या क्या होंगे। तो जो मेल की टेस्टिस होती है सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, स्पर्म प्रोड्यूस करती है। तो स्पर्म से अगर आप लोग शेप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, ये स्पर्म की शेप हो गई, ये इसका हेड होता है, ये इसका टेल होता है। ये ही चीज आगे की ओर क्या होती है, मूवेबल होती है, मूवेबल होती है, चलती है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होती है, चलती है, और इसके अंदर यहाँ पर एक न्यूक्लियस वगैरह आप लोगों को वो बड़ी क्लास में आपको मिलेगा, पर तो इस पर ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन आप लोगों को क्या बताना है, दूसरा फंक्शन क्या बताना है, इट्स प्रोड्यूस मेल हार्मोन। ये क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस मेल हार्मोन। तो आप सेकंड में क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस मेल हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ये क्या करती है, टेस्टिस यहां पर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये चीज। और यदि बच्चों आप लोगों से इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए फंक्शन ऑफ द ओवरी, तो वो भी लिख लेते हैं साथ के साथ। तो ये ओवरी क्या करती है, प्रोड्यूस ओवम। ठीक है, ओवर या एग। ठीक है, ओवर या एग प्रोड्यूस करती है। और दूसरा इट्स प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन्स। और बच्चों क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, फीमेल के अंदर दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक ऑस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एक ऑस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये ओवरी के फंक्शन आप लोगों को बताने हैं, ये किसके फंक्शन बताने हैं आप लोगों को, टेस्टिस के फंक्शन बताने हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोग लिखते चलिए, काफी सारे उसमें से क्वेश्चंस निकलते जाएंगे, वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया टेस्टिस आप लोगों की मेल के अंदर, और ओवरी बच्चों आप लोगों की फीमेल के अंदर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का लेंथी भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। अभी फिलहाल हम लोग छोटे पे इसी पे ही काम कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बताने हैं डिफरेंट तरीके के, जो क्या कर सकते हैं आप लोगों के अनवांटेड बेबी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड लिखेंगे बच्चों, एक मेथड होता है आप लोगों का बैरियर मेथड। ठीक है, एक मेथड होता है बच्चों आप लोगों का सर्जिकल मेथड। एक होता है बच्चों आप लोगों का केमिकल मेथड। ठीक है, तो एक आप लोगों के पास बैरियर मेथड, एक सर्जिकल मेथड, एक केमिकल मेथड। बैरियर मेथड में बच्चों जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो अपने टेस्टिस पर क्या पहन लेते हैं, कॉन्डोम पहन लेते हैं, जिससे उनका स्पर्म रिलीज फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होता। ठीक है, या आप लोग कॉपर टी का इस्तेमाल हम लोग फीमेल के अंदर करते हैं। फीमेल की जो वजाइना होती है
उसमें हम लोग कॉपर टी को क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। तो कॉपर टी कुछ इस तरीके का होता है जो फीमेल की वजाइना के अंदर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ठीक है। फिर होता है बच्चों सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हम लोग क्या कर देते हैं, ऑपरेशन जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन हम लोग कर लेते हैं। तीसरा होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बच्चों आप लोग क्या करते हैं, ओरल पिल्स। ओरल पिल्स जो फीमेल होती है उनको हम लोग ओरल पिल्स दे देते हैं या वजाइना पिल्स दे देते हैं। ठीक है, वजाइना। ठीक है, वजाइना पिल्स हम लोग उसको क्या कर देते हैं, फीमेल को दे देते हैं, जिससे अनवांटेड जो बेबी है, जो आप नहीं चाह रहे, वो क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, चलिए अगले पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। बच्चों इथेनोइक एसिड पर 100% आप लोगों के क्वेश्चन आने ही आने हैं केमिस्ट्री में। केमिकल इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की बच्चों आप लोगों को केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले बच्चों इथेनोइक एसिड क्या होता है, ठीक है, CH3COOH। ठीक है, ये होता है बच्चों इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। अब वो क्या कह रहा है बच्चों, आपको उसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम के साथ करानी है। तो सोडियम Na। फिर बच्चों आपको किसके साथ करानी है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। फिर आप लोगों को इथेनॉल के साथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसके आंसर पे चलते हैं। तो सबसे पहला बच्चों आंसर क्या रहेगा इसका, सबसे पहला इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH की रिएक्शन किसके साथ करानी है, आप लोगों को सोडियम के साथ करानी है। ठीक है, तो सोडियम के साथ यदि हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं तो कैसे होगा, देखो सोडियम बच्चों इस Na को यहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब जो Na है, तो Na है वो तो यहाँ पे आ गया, परंतु जो हाइड्रोजन होगा वो बाहर निकल जाएगा। परंतु आप लोगों को पता होगा कि ये हाइड्रोजन कभी भी रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और CH3COONA यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी Na कितने ऐड हो गए, 2 Na हम लोगों ने उसके अंदर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। चलिए अगला सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। यदि CH3COOH की रिएक्शन Na2CO3 के साथ यदि आप करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो देखो यहाँ पे फिर से Na कितने, 2 Na इसको हटा देंगे, तो यानी क्या बचेगा, 2CH3COONA। यहाँ से CO3, जब भी कार्बोनेट किसी भी रिएक्शन में होगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आप लोगों का हमेशा क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब भी बच्चों क्या कहा मैंने, जब भी क्या होगा, कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या होगा, हमेशा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में इथेनॉल की रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, किसके साथ, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ये इथेनॉल, तो क्या होगा बच्चों, ये H यहां से OH को ले जाएगा, वाटर बन जाएगा, बचेगा क्या, CH3CO और ये, तो बच्चों CH3COO और आप लिखेंगे CH2CH3, यानी ये हिस्सा इसके साथ लग गया और ये बच्चों क्या बन गया, आप लोगों का ईस्टर बन गया। और ईस्टर होता है मीठी सी खुशबू, स्वीट स्मेल। ठीक है, तो जब आप लोग आइसक्रीम पार्लर, ब्यूटी पार्लर के पास को गुजरते हैं या बेकरी के पास को गुजरते हैं तो बच्चों वहां से मीठी सी स्मेल आती है, तो वो होता है ईस्टर। ठीक है, तो ये इसके आंसर लिखने पे 100% क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को इस फॉर्म पे जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, आपसे कहा गया है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कब, ब्लीचिंग पाउडर इज कैपिंग, कैप ओपन ही नहीं है, जब ब्लीचिंग पाउडर को आप लोग क्या कर देंगे, एयर में रख देंगे। फिर ब्लू क्रिस्टल कॉपर सल्फेट आर हीटेड,
क्लोरीन गैस पास थ्रू द ड्राई स्लेट लाइन, कार्बन डाई गैस पास थ्रू द ड्राई स्लेट लाइन। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अभी आप लोगों को पढ़ाया, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होगा CaOCl2 की रिएक्शन खुले हुए हवा में रखेंगे यानी CO2 के साथ रखेंगे तो क्या होगा। तो जब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कार्बन डाई के साथ होगी बच्चों तो CaCO3 प्लस Cl2 गैस बाहर, यानी ये क्या बन गया आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, तो ये चीज क्या बन गई आप लोगों के पास, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, पहला आंसर। ठीक है, फिर ब्लू क्रिस्टल, ब्लू क्रिस्टल क्या होता है, CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू क्रिस्टल होता है बच्चों ये होता है, और आप इसे यदि हीट करेंगे तो क्या होगा, CuSO4 अलग हो जाएगा और 5H2O अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट। तो बच्चों क्या बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चले। क्लोरीन गैस पास थ्रू द स्लेट लाइन, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था स्लेट लाइन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यदि इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करते हैं, क्लोरीन के साथ करते हैं, तो बच्चों ये ब्लीचिंग पाउडर का काम करेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा CaCl2 प्लस और H2O बाहर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ये क्या बन गया बच्चों आप लोगों का यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन यदि स्लेट लाइन के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों ये ब्रैकेट है, ये क्या है आप लोगों का ब्रैकेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो बच्चों क्या होगा आप लोगों का, फिर से आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 और वाटर, यहां से आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर एक दो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 और 1। ठीक है, ठीक है, तो दो ऑक्सीजन ले रहे, 2 ऑक्सीजन ले रहे, तो ये बैलेंस हो गई, तो वाटर आप लोगों का यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूं, इसी तरीके के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ना कि आप लोगों को बेतुके के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसी की तरीके के क्वेश्चंस लगाने हैं और हम लोग कराने की कोशिश करेंगे, कम से कम 80 से 90 हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को इस तरीके से करने हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी, सारे केस स्टडी भी आप लोगों के इस तरीके के क्वेश्चन से ही बनेंगे। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, PbI2, क्या होता है, PbI2 होता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, PbI2 इज एडेड टू ए सॉल्यूशन, इसे किसी एक सॉल्यूशन के अंदर जोड़ डाल दिया गया जिसका नाम क्या है, और सॉरी बच्चों एक मिनट, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला KI2, KI, ठीक है, सॉरी वो गलती से लिखा गया, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है KI। ठीक है, KI को जब किसके साथ जोड़ दिया गया, लेड नाइट्रेट के साथ, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 ठीक है, तो ये लेड नाइट्रेट के साथ जोड़ दिया गया, किसी एक ट्यूब पे क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट होते हैं बुलबुले, बबल्स वगैरह बची हुई चीजें। ठीक है, ये चीजें बनती हैं इस फॉर्म में। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट का कलर कैसा होगा, तो बच्चों याद रखोगे जब भी पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड आयोडाइड के साथ कराएंगे तो हमेशा पीला रंग, येलो रंग का कलर आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, येलो कलर आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, कौन सा कंपाउंड आप लोगों का बनेगा, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर PbI2 बनेगा।
लेड आयोडाइड बनेगा। तो इसका नाम क्या बन गया? लेड आयोडाइड बन गया। क्या नाम बन गया बच्चों इसका? लेड आयोडाइड बन गया। क्लियर? आगे राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चों आपको इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन PbNO3O के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? ये इसके साथ चला जाएगा PbI2 और पोटेशियम नाइट्राइट बन जाएगा, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। प्रेसिपिटेट के नीचे बैठ जाएगा लेड आयोडाइड बन जाएगा। अब बच्चों आप इसे बैलेंस करेंगे तो NO2 यहाँ पे NO3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों यहाँ पे भी 2 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये चीज आप लोगों की कैसा कलर देगी? पीला कलर देगी। कौन सा कलर देगी बच्चों? पीला, येलो कलर देगी। ठीक है? तो ये रिएक्शन आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आएगी आनी है। चलिए नेक्स्ट पे अब आपसे पूछा गया है नेम द स्फेरिकल मिरर यूज। कौन सा स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं जब आप लोग क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, जब पीछे की ओर देखना होता है, और रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, जब आप लोग किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं उसके लिए। तो बच्चों सेविंग मिरर के लिए आप लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और पीछे देखने के लिए और रिफ्लेक्टर के लिए आप लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अब आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि कॉन्वेक्स मिरर के एग्जांपल बताओ कि कहां-कहां पे यूज होगा। तो सेविंग मिरर में यूज होगा, फिर कॉनकेव, ये कॉनकेव के लिए होगा, कॉन्वेक्स के लिए पूछ लेगा तो ये यूज होगा। ठीक है? तो इतना कंसेप्ट आप लोगों को क्या करना था? यहाँ पर इस्तेमाल करना था। ये चीज आप लोगों को तैयार कर लेनी है। पहले इतने क्वेश्चंस आप लोग तैयार करें, अगले क्वेश्चंस में हम लोग फिर से और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, बैक पेपर के होंगे और आप लोगों से इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आई होप बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन जरूर करेंगे।